नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल वैशु आर्ट्स कॉर्नर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेन स्टैंड के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं, केजी के बच्चे या फिर क्लास 1 के बच्चे ले लीजिए, वो बच्चे कटिंग वर्क और पेपर वर्क ये काम इजीली नहीं कर पाता है। तो सिंपल इनको कटिंग पेस्टिंग वर्क से हम दूर रखकर सिर्फ पेस्टिंग वर्क पर अगर हम जाते हैं तो ये जो क्राफ्ट मैंने आज शेयर किया है वो है वेस्ट बैंगल से। तो बैंगल्स को सिर्फ पेस्ट करना है अरेंज करके और बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये क्राफ्ट बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना वेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारी बैंगल्स का कलेक्शन है मेरे पास। सबसे पहले आपको बैंगल्स अरेंज करके रखनी है। जो भी आपने चूज़ किया है उसको इस तरीके से अरेंज करके रखिए। और फिर अगर आपके पास ऐसी गणेश जी की मूर्ति है या फिर कोई पुराना स्टैचू है आपके घर पे, तो उसे भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो मटेरियल के लिए सबसे पहले तो बैंगल्स आपको चाहिए और उसके बाद कोई भी स्टैचू गणेश जी का हो या फिर कोई भी डॉल या फिर क्राफ्ट कोई भी आपके पास अगर स्टैचू है तो वो ले सकते हो। सीढ़ी चाहिए, कोई भी ओल्ड सीढ़ी ले लीजिए। इसके बाद सबसे पहले तो आपको बैंगल्स मैंने बताया वैसे अरेंज करके रखना है। अब वन बाय वन आपको फेविकॉल या फिर कोई भी एडहेसिव जो भी आपके पास है उससे आपको वन बाय वन पेस्ट करना है। आप फेविकॉल अगर यूज़ करते हो तो जब आप देखोगे फेविकॉल की जो लेयर्स होती है वो वाइट कलर की होती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप फेविकॉल लगाते हो तब ये पूरा वाइट दिखेगा, बट जब ये ड्राई हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो फेविकॉल कहीं से भी दिखेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स आप मत सोचिएगा। वन बाय वन अरेंज कीजिए। हर एक बैंगल्स को अपने हाथ के सपोर्ट से अरेंज करते जाइए और फेविकॉल की जो लाइंस है वो बैंगल की जो बॉर्डर है उसी पर ही आनी चाहिए, ताकि एक बैंगल दूसरी बैंगल से बहुत इजीली अच्छे से पेस्ट हो सके। ये क्राफ्ट स्पेशली छोटे किड्स के लिए है जो बिल्कुल सीज़र वर्क जानते नहीं हैं, और छोटे बच्चों को तो सीज़र देना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो केजी के बच्चे हैं, जो सीनियर केजी जूनियर केजी के बच्चे हैं, इनके लिए ये क्राफ्ट बहुत ही बेस्ट है। सिर्फ आप उनके साथ इन्वॉल्व होइए और जिस तरीके से आप उनको गाइड करते जाएंगे बच्चे इजीली ये क्राफ्ट रेडी कर लेंगे। सेकंड चीज़, जब बच्चों को ये आप क्राफ्ट करवाते हैं तब उनका आई स्किल जो होता है वो टोटली जो उनका क्राफ्ट है उसी पर ही होना चाहिए। बिकॉज जब पेस्टिंग करते हैं तो एक बैंगल उठाते समय अगर गलती से आपने दूसरी बैंगल्स दे दी तो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कीजिए कि जो बैंगल्स ली है उसके बाद अरेंज की हुई बैंगल्स में से ही सेकेंड बैंगल्स चूज़ करें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है हर एक बैंगल्स के अरेंजमेंट के बाद। और अब आप देख सकते हो वन बाय वन आप पेस्ट करते जाइए बैंगल्स की रो को, और बस उसे आपको ड्राई होने देना है। बिना ड्राई हुए अगर आपने बैंगल्स का मतलब जो सरफेस है सीढ़ी की उसके ऊपर अगर आपने चिपका दिया है तो ये निकल भी सकता है। तो थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। बस अब देखिए जैसे ये बैंगल्स रेडी हो चुकी है और अब इसे थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद कम्प्लीटली वाइट जो फेविकॉल का मार्क था वो निकल गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब जो सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर आपको बैंगल्स और गणेश जी दोनों आपको रखकर मेजरमेंट देख लेना है। अगर आपने सेट नहीं किया होगा और फिर अगर आप फेविकॉल लगा दिया और चिपका दिया तो वहाँ पर वाइट मार्क हो सकता है। तो बेटर है पहले आप मेज़रमेंट ले लीजिए कि कौन सी जगह पर आपको बैंगल लगानी है और कौन सी जगह पर स्टैचू लगाना है। और इस तरीके से वन लेयर फेविकॉल की ऐड करके आपको सीढ़ी के ऊपर बैंगल्स पेस्ट कर देना है। और जो भी स्टैचू आपने लिया है उसके बेस में भी फेविकॉल लगाकर उसे भी अरेंज कर देना है। ये होने के बाद आप लिक्विड एम्ब्रॉयडरी लाइनर या फिर कोई भी आप फैब्रिक लाइनर यूज़ कर सकते हैं और इससे
सिंपल बच्चों के लिए इजी जो हो वो डिज़ाइन आप चूज़ कीजिए। तो जो डॉट वाली स्टाइल है ये बहुत ही इजी होती है बच्चों के लिए, वो कर पाते हैं। और अगर इस तरीके से 3D आउटलाइनर अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल एक्रेलिक कलर जो होते हैं उसमें भी आप ब्रश से डॉट डॉट इम्प्रेशन कर सकते हैं सीढ़ी के ऊपर, या फिर आप मैचस्टिक ले लीजिए, मैचस्टिक को आप कलर में डिप कीजिए और फिर उस तरीके से आप स्टिपलिंग करेंगे तो भी डॉट इफेक्ट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। मेरे पास ये आउटलाइनर था इसलिए मैंने आउटलाइनर का ही यूज़ किया है। बच्चों को अगर कोई डिफरेंट डिज़ाइन अगर आपको सिखानी है तो सबसे पहले बच्चों को पेपर पर आप ड्रॉ करवाइए और फिर वही डिज़ाइन को प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरीके से डायरेक्टली फेयर वर्क कीजिए सीढ़ी पर, ताकि जो वर्क कर रहे हैं ना वो कहीं से भी ख़राब ना हो जाए। तो 1 बाय 1 कलर की अरेंजमेंट करने के बाद इस तरीके से स्टिपलिंग बहुत ही उभर के आएगी डिज़ाइन और देखने में भी बहुत ही प्यारी लगेगी। सेम फ्रंट साइड भी आपको इस तरीके से स्टिपलिंग करना है और जो पेन स्टैंड हमने बनाया है इसके बैक साइड भी हम सेम स्टिपलिंग बनाएंगे। स्टिपलिंग बनाते समय आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये कलर पूरे मतलब ड्राई नहीं होते हैं और जब भी अगर आपने हैंड का डिस्टेंस नहीं रखा हो तो आपके हाथ पे चिपक भी सकता है। तो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखकर ही ये क्राफ्ट करना होगा। जिन लोगों को मेहंदी की डिज़ाइन अच्छे से आती है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि ईज़िली जो भी डिज़ाइन बनानी है वो बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्राफ्ट ख़त्म हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये क्राफ्ट पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।